जय हिंद दोस्तों, आज मैं एक बार फिर सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जयंत सिंह एक ऐसी बात करना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि आपने फ़ौज छोड़नी है तो क्या प्लान करके फ़ौज छोड़ना है, यानी आप प्रीमेचर रिटायरमेंट जाना चाहते हैं। कुछ फ़ौज की ऐसी व्यवस्थाएं रही होंगी या वो घर की छोटी मोटी समस्याएं होंगी, दोनों में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो सोचा कि चलो हम फ़ौज से प्रीमेचर ले लेते हैं। तो वैसे तो आजकल प्रीमेचर का जैसे एक परसेंटेज 0.5% कर दिया है, तो फौज से निकलना भी थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। फिर भी जो लोगों ने प्लान बना रखा है और जो लोग या 1% के क्राइटेरिया से आते हैं तो उन्हें तो सर्विस के फैमिली रीजन को छोड़ दूं तो वैसे ही सर्विस के बहुत चांसेस कम रहते हैं, चाहे वो मेडिकल कैट से आ रहे हों, चाहे वो किसी डिसिप्लिनरी केस के साथ आ रहे हों। दोस्तों बात करते हैं 0.5% से, तो 0.5% वाले जो लोग आते हैं, तो मैंने जो बात किया है कि मैंने यहाँ सिविल में जो भी देखा है, मैंने पिछला वीडियो डाला था कि आप डीएससी ज्वाइन कर सकते, दिस द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर योर सेकंड इनिंग। बट इसी के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे यदि मैंने यहाँ पे देखा है कि कुछ लोग आकर के स्टेट आर्मड फोर्स में हो जाते हैं, पुलिस में हो जाते हैं, डीएससी में हो जाते हैं, तो मैंने सबसे अच्छा जॉब मुझे लगा कि बैंक के अंदर सिक्योरिटी गार्ड होना। यानी बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक हैं, चाहे एसबीआई है, चाहे पीएनबी है, चाहे और अदर्स बैंक हैं, उनके अंदर हमने सबने देखा है कि एक सिक्योरिटी गार्ड्स होता है, वो एक्स सर्विसमैन होता है। आई थिंक पे के हिसाब से, उसके रूटीन के हिसाब से, या उसके जो भी है और उसकी लोकेलिटी के हिसाब से ये बहुत बढ़िया जॉब है। मैं इसको अभी जो जैसे कि देखा होगा एसबीआई के अंदर गार्ड्स की भर्ती चल रही है, तो मैं कई लोगों से बात किया तो उन्होंने मुझे यही सुझाव दिया कि नहीं साहब ये अच्छा है हम लोगों के लिए। तो जानते हैं इसके बारे में क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। मेरे दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ इसलिए सामने से नहीं आ पा रहा हूँ। तो बात करते हैं हाउ कैन यू अप्लाई, यानी एलिजिबिलिटी कैसे। जैसे आप रिटायरमेंट होने के बाद आते हैं, उसकी एज लिमिट है 45 साल तक, यानी अप टू 45 ईयर्स। और ये उन्हीं को जॉब मिलता है जो हवलदार एंड बिलो रैंक से रिटायर्ड होके आए हैं, यानी कोई जेसीयू आया है तो इसके लिए एलिजिबल है नहीं। उसकी मिनिमम सर्विस 15 साल कंप्लीट करके आया और सिविल एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8th या 10th पास होना जरूरी है। उसका जो फौज छोड़ते समय जो कैरेक्टर है वो गुड होना चाहिए और मेडिकल कैटेगरी सेप 1 होना चाहिए दोस्तों। अब इसकी बात कहते हैं, इसकी वैकेंसी, इसका प्रोसेस कैसा होता है। जैसे कि बहुत सारी बैंकिंग सेक्टर हैं, उनके स्टेट हेड ऑफिस हैं, जब उनको इस बात की रिक्वायरमेंट होती है तो उस जिला सैनिक बोर्ड में वो वैकेंसी भेजते हैं। यानी वैकेंसी का मतलब, यानी एक वैकेंसी है तो उनको 20 सोल्जर का नॉमिनेशन चाहिए ताकि वो सही से शॉर्ट लिस्ट कर सकें। अभी जैसे एक वैकेंसी इक्वल टू 20 सोल्जर, यानी 20 में से एक की भर्ती होना है। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या होता है। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट में आपके डिस्चार्ज बुक चाहिए, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए और आपका यहाँ से भी एक करेक्टर सर्टिफिकेट लगता है दोस्तों। ये आपके डॉक्यूमेंट जब सबमिट करते हैं, फिर आपकी डेट आती है। सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, फिजिकल में 100 मीटर स्प्रिंट कराते हैं और 5 मीटर सेटल कराते हैं, जैसे आपने देखा होगा। फिर इसका इंटरव्यू होता है, आपका टर्नआउट भी देखा जाता है। फिर इंटरव्यू के अंदर देखते हैं कि ड्यूटी ऑफ एनसीओ, आपने फौज में रह के आपने क्या क्या काम किए हैं, आपकी वेपन हैंडलिंग कैसी है। एसआरटीस यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी कोई भी सिचुएशन सिक्योरिटी संबंधित आपको पूछी जाएगी। क्योंकि मैं बात कर देता हूँ, इसका जो बोर्ड होता है, बोर्ड में एक रिटायर्ड कर्नल साहब होते हैं और ये सिक्योरिटी वाली बात है तो हम लोग सिक्योरिटी से बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो बात कर रहे थे हम एसआरटी की, सिचुएशन रिएक्शन। आपको सिचुएशन दी है, कैश का मामला है यहाँ पे, तो आए दिन चोरियाँ होती हैं, आए दिन लूट होती है, बहुत सारे घोटाले होते हैं। तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और आपकी बेसिक्स आपने क्या है आपके अंदर, जो कि फौज में आपने सीखा है, उसके बारे में वो बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो मौका है ये कंटिन्यूस भर्ती निकलती रहती है। जैसे अभी एसबीआई में चल रही है, फिर पीएनबी की आने वाली है। अब मैं पर्टिकुलर एसबीआई के लिए क्या चाहिए, पीएनबी के लिए क्या चाहिए और अदर्स बैंक में क्या चाहिए, मैं जितनी भी जानकारी इकट्ठा करके आपके साथ शेयर करता रहूँगा।
मुझे उम्मीद है कि ये मेरा बैंकिंग क्षेत्र का एक पहला वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो पहली बार मेरे इस चैनल सैनिक जीवन के साथ मुझे सुन रहे हैं वो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।